जब संसार में अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, जब अन्याय की गर्जना धर्म के स्वर को दबा देती है, तब स्वयं ईश्वर को धरती पर अवतार लेना पड़ता है। ऐसा ही एक काल था जब संपूर्ण ब्रह्मांड पर एक असुर की दहशत छाई हुई थी, हिरण्यकशिपु। पर इस अंधकार के बीच एक दीपक जल रहा था, प्रहलाद। और उस दीपक की लौ ने स्वयं नारायण को नरसिंह रूप में प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। हिरण्यकशिपु कोई साधारण असुर नहीं था। वह कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था, पराक्रमी, विद्वान और महातपस्वी। अपने भाई हिरण्याक्ष की भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु के पश्चात हिरण्यकशिपु ने प्रतिज्ञा ली, मैं उस विष्णु को नष्ट कर दूंगा। उस ईश्वर को जिसकी पूजा लोग करते हैं, उसे मेरे सामने झुकना होगा। वह घोर तप में लीन हो गया। हजारों वर्षों तक उसने जल, अन्न और वायु का त्याग कर केवल ब्रह्मा का ध्यान किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मांगो, क्या चाहिए? हिरण्यकशिपु ने अत्यंत चतुराई से वर मांगा। ना मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर में, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी मानव से, न पशु से, न किसी शस्त्र से, न अस्त्र से। ब्रह्मा जी जानते थे कि अमृता देना संभव नहीं है, पर यह वरदान स्वीकार कर लिया। हिरण्यकशिपु अजेय हो गया। देवता भयभीत हो गए, ऋषि मुनि छिपने लगे और लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगे। वह स्वयं को ईश्वर कहने लगा। अब इस ब्रह्मांड में केवल हिरण्यकशिपु की पूजा होगी। इसी राक्षस के घर जन्मा एक दिव्य आत्मा, प्रहलाद। जब कयाधु गर्भवती थीं, नारद मुनि ने उन्हें विष्णु कथा सुनाई। बालक ने गर्भ में ही भक्ति का अमृत पी लिया। जब वह जन्मा तो उसकी आंखों में करुणा थी, वाणी में मधुरता और मन में नारायण। प्रहलाद नन्ही उम्र में भी जब बोलता तो नारायण नारायण का नाम लेता। जब उसके पिता ने पूछा, प्रहलाद, तुम किससे शक्ति पाते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, भगवान विष्णु से। उसका पिता क्रोधित हो उठा, जो मेरा शत्रु है उसी की तुम भक्ति करते हो। प्रहलाद ने उत्तर दिया, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका आदर करता हूं, पर मैं भगवान को अपना पिता मानता हूं, जो सबका रक्षक है, जो सब में है, सबके भीतर है, वही मेरा आराध्य है। हिरण्यकशिपु ने सोचा, प्रहलाद को डराना होगा, तभी उसका हृदय बदलेगा। उसने अपने ही पुत्र को अनेक यातनाएं दी, विषैले सर्पों के बीच डाला, वे उसे स्पर्श तक न कर सके। उन्मत्त हाथियों के सामने फेंका, हाथी झुककर उसे प्रणाम कर गए। पहाड़ से गिराया, वह अडिग रहा, नारायण की गोद में जैसे गिरा। अग्निकुंड में डाला, पर अग्नि उसे जला न सकी। होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन, जिसे आग में न जलने का वरदान था, वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी। पर भगवान की लीला देखिए, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। यह केवल अग्नि की परीक्षा नहीं थी, यह भक्ति की अग्नि परीक्षा थी, और प्रहलाद उसमें खरा उतरा। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने सिंहासन कक्ष में बुलाया और गरज कर पूछा, क्या तेरा विष्णु इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने नम्रता से उत्तर दिया, हां पिताजी, वह हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर तलवार उठाई और खंभे पर प्रहार किया। भयंकर गर्जना हुई, आकाश कांप उठा, खंभा फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। सिंह का सिर, मानव का शरीर, आंखों में ज्वाला, मुख में ज्वालामुखी, नाखून, प्रलय की धार। हिरण्यकशिपु चौंका, पर घमंड अब भी बाकी था। उसने नरसिंह पर वार किया, पर नरसिंह ने उसे पकड़कर सिंहासन कक्ष के द्वार पर लिटाया, ना घर में ना बाहर। संध्या का समय था, ना दिन ना रात, न जमीन न आकाश, बल्कि अपनी गोद में उठाया। और फिर न शस्त्र न अस्त्र, बल्कि अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। सारा ब्रह्मांड गूंज उठा, अधर्म का अंत हो गया, धर्म की जय हो गई। पर नरसिंह का रूप अब भी भयानक था। कोई भी देवता, ब्रह्मा, शिव या इंद्र उनके पास जाने का साहस न कर सका। तब आया छोटा सा बालक प्रहलाद। वह गया नरसिंह के समीप, हाथ जोड़कर और विनम्र वाणी में बोला, प्रभु, यह रूप मेरे लिए भयावह नहीं, प्रेममय है। आप मेरे पिता हैं, मेरी आत्मा है, कृपा कीजिए प्रभु। नरसिंह की ज्वालामुखी सी आंखें शांत हो गईं। उन्होंने प्रहलाद को हृदय से लगाया। वत्स,
तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रकट होने पर विवश किया। तुम ही सच्चे भक्त हो। सच्ची भक्ति किसी आयु, भय या स्थिति की मोहताज नहीं। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, यह जीवन का गूढ़ सत्य है। प्रहलाद हमें सिखाता है कि भक्ति और विश्वास हर बाधा को पार कर सकते हैं। हिरण्यकशिपु का अंत हमें बताता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और धर्म के आगे टिक नहीं सकता। और नरसिंह अवतार हमें यह बोध कराता है कि ईश्वर हमारे भीतर ही है, कभी पिता के रूप में, कभी रक्षक के रूप में और कभी शिक्षक के रूप में। हर युग में हिरण्यकशिपु आते हैं, कभी बाहर, कभी हमारे भीतर, अहंकार, लोभ, क्रोध के रूप में। पर यदि हम अपने भीतर प्रहलाद को जीवित रखें, उसकी तरह श्रद्धा, विश्वास और धैर्य रखें, तो प्रभु स्वयं नरसिंह बनकर हमारी रक्षा करेंगे। क्योंकि जहां भक्ति है वहां नारायण है, जहां सत्य है वहां विजय है, और जहां प्रहलाद है वहां साक्षात नरसिंह है। प्रिय दर्शकों, प्रहलाद की यह कथा, यह भक्ति का आलोक, यह सत्य का संदेश यदि आपके हृदय को छू गया हो, यदि इसने आपके भीतर श्रद्धा की ज्योति जलाई हो, तो इस पवित्र कथा को औरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए। लाइक करें ताकि आपका प्रेम हमें और अधिक प्रेरणा दे। शेयर करें ताकि यह दिव्य संदेश हर उस हृदय तक पहुंचे जो भक्ति की खोज में है। और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं, प्रभु के चरणों की महिमा और धर्म के मार्ग का आलोक लाते रहें। आइए मिलकर प्रहलाद के विश्वास को, नरसिंह की कृपा को और नारायण के प्रेम को इस संसार में फैलाएं। जय श्री हरि।